जय भीम नवोदय साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आते हैं सीधे मुद्दे पर बिना किसी विलंब के। तो आज का जो टॉपिक है वो भी हमने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसी में से एक टॉपिक लिया है। टॉपिक क्या, एक स्टेटमेंट लिया है जो मौर्य साहब ने कभी कहा था और उसको बाबा साहब अम्बेडकर अपने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में जगह देते हैं, लिखते हैं। अब जब लिखा है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। हमें कोई ना कोई संदेश या उपदेश निर्देश कुछ तो कहने का प्रयास किया होगा, उसका कुछ तो अर्थ है। इसीलिए आज हम उसकी व्याख्या करेंगे, समझेंगे कि हमने उस संदेश से अब उन 4 लाइनों से हमने सीखा क्या। और थोड़ी माफ़ी चाहेंगे कि वीडियो थोड़ी जिस तरह से ये लाइनें हैं समझने में, बताने में हो सकता है लंबा वीडियो हो जाए, तो आप उसको अंत तक देखिए, सुनिए, समझिए क्या मेरी कोशिश सच में ठीक है, सही दिशा में है, क्या समझने का प्रयास हम ठीक कर पा रहे हैं या नहीं। और यदि कोई मार्गदर्शन होता है तो भी बताने का प्रयास करें कमेंट में, और कमेंट थोड़ा ज़रूर करें, उससे थोड़ा मनोबल भी बढ़ता है और ये भी लगता है कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। खैर, आते हैं मुद्दे पर। बाबा साहब अम्बेडकर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में लिखते हैं कि मौर्य साहब ये कहते हैं कि बड़ा छोटे को कुचल देता है, बलशाली निर्बल को पीटता है, क्रूर व्यक्ति डरते नहीं हैं, दयालु साहसी नहीं है, बुद्धिमान परवाह नहीं करते। ये भारतीय समाज के बारे में लिखते हो। और आगे ये भी लिखते हैं कि सहनशील जो देवी देवता हैं उनके होते हुए भी यहाँ दलितों पर, पीड़ितों पर अत्याचार की कल्पना करना कोई कठिन काम नहीं है। आराम से आप समझ सकते हैं यहाँ पर किस तरह से शोषण और अत्याचार होता है। ये चीजें तो उन्होंने कही। अब समस्या से बात की आती है कि आज भी जब बाबा साहब अम्बेडकर लिख रहे थे तो ये बात है उन 1936 की कि 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की उन्होंने रचना की, उस ग्रंथ को रचा। तो जाहिर सी बात है कि उसके पहले ये बातें कही गई होंगी। और वो दौर था जब बड़ा छोटे को कुचल देता था, बलशाली निर्बल को पीटता था, क्रूर व्यक्ति डरते नहीं थे और दयालु साहसी नहीं थे, बुद्धिमान परवाह नहीं कर रहे थे। कहने का मतलब ये हुआ कि 1936 से इसके पहले की बात है ये जो लिखा गया है। तो जिस देश में इस तरह की व्यवस्था होगी वो समाज कैसा होगा, समझने की बात ये है हमारे कि जिस देश में इस तरह की व्यवस्था होगी वो समाज कैसा होगा। जो समाज के हिस्से होंगे वो कैसे होंगे, और क्या सच में सब समाज कहना उनके लिए उचित होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। खैर, ये बात तो 1936 के पहले की हो गई। ब्रिटिश रूल था, अंग्रेजों का शासन था, और उस शासन में अंग्रेज भी जितना अच्छा काम कर रहे थे उस तरह से वो शोषण भी कर रहे थे, और उनके शोषण का सीधा ताल्लुक धन से रहता था। और यहाँ तो हर तरह का शोषण हो रहा था, पहले से ही था। तो समझने वाली बातें यहाँ पर ये हो गई कि आज़ादी के बाद एक समस्या से समाधान तो हमको मिल गया। कौन? कि अंग्रेज चले गए। जब अंग्रेज चले गए, यदि बड़े छोटे को कुचलने वाला कंसेप्ट या निर्बल को पीटने वाला या क्रूरता का ले ले, दयालुता का, साहसी का, बुद्धिमानों का, तो फिर यदि इन सारी चीज़ों का ताल्लुक अंग्रेजों से था तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी।
लेकिन ऐसा नहीं था। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था, यहाँ के लोगों से था। तभी तो ये आज भी जिंदा है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ, यदि 1950 में जब देश आज़ाद होने के बाद संविधान लागू ही हो जाता है और नई चीज़ें आ जाती हैं, नया ढांचा बन जाता है शासन चलाने का, तो फिर ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए थी, जो कि आज जो है बढ़ती जा रही हैं। हालांकि अभी जब से सोशल मीडिया आ गया, तब से आप सभी लोग जानते ही होंगे कि कहीं कोई घटना घटती है तो आपको सूचना मिल जाती है। अब जब ये था ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और समझने की बात है, हमको सोशल मीडिया से सूचना मिलती है, हमें टीवी और अखबार में वो सूचना नहीं मिलती। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेलीविज़न और अखबार वालों की वही अभी पुरानी आदत है, शोषण और अत्याचार को न छापना। तो इसका मतलब ये अत्याचार और ज़्यादा होता होगा। आज थोड़ा बहुत लोगों में डर है कि यदि इस तरह से घटनाएं घटी तो ये पूरे देश में इस तरह की चर्चाएं होंगी, और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बातें जाती हैं तो देश का नाम भी बुरा होता है और यहाँ के समाज का ढांचे के बारे में लोगों को पता चलता है, जो ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत तो लोगों को 1-8% तो डर खौफ रहता ही होगा, नहीं तो देखा जाए इससे ज़्यादा घटनाएं घटती होंगी। लेकिन अखबार और टीवी वाले तो पहले नहीं बताते थे और आज भी नहीं बताते हैं। यदि वो भी सुधार थोड़ा करें तो शायद हो सकता है कुछ सुधार हो जाए, लेकिन शायद वो भी नहीं चाहते कि सुधार हो। आगे अच्छा और देखते हैं, हम समझते हैं पहले इन चीज़ों को, वो तो बाद में देखेंगे कि यहाँ पर समस्या क्या है। बड़ा छोटे को कुचल देता है, बलशाली निर्बल को पीटता है, क्रूर व्यक्ति डरते नहीं हैं, दयालु साहसी नहीं, बुद्धिमान परवाह नहीं करते। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समस्या है 3। यहाँ पर कौन कौन सी? ये है कि बड़ा छोटे को कुचल देता है, बलशाली निर्बल को पीटता है और क्रूर व्यक्ति डरते नहीं हैं। और ये समस्याएं आज की तो है नहीं, हजारों साल पहले की हैं। यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर एनिलेशन ऑफ कास्ट में एक बात और लिखते हैं, जिसको यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं व्यक्ति का जो शक्ति का साधन होता है, जो व्यक्ति में ताकत आती है, क्षमताएं जो होती हैं, वो 3 जगह उनके बताते हैं सोर्स। एक बताते हैं उसके माता पिता, जो संस्कारों के माध्यम से उस बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं, समाज में रहना उठना बैठना सिखाते हैं। दूसरा, वो अपने विद्यालय से सीखता है, जहाँ वो पढ़ने जाता है, अपने गुरु से सीखता है। बाकी अपने साथियों से और समाज से वो सीखता है, उसी तरह का वो बर्ताव करता है। तो यदि ये वाला कंसेप्ट, बड़ा छोटे कुचल देने वाला जो चीज है, ये व्यक्ति ने सीखी कहाँ से? और या तो फिर अब इन्हीं सारी चीजों में जो आता है वो साहित्य आता है। अब इसने सीखा कहाँ से? ये सब कहाँ लिखा है कि बड़ा छोटे कुचल दे, ये सामाजिक है और धार्मिक भी है, और इससे कोई अपराध या पाप जैसी कोई जो है चीज नहीं होती, ऐसा करना कोई बुरा काम नहीं है, तभी ये करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वैसे बलशाली निर्बल को पीटता है, इसे भी कोई खौफ नहीं है, इसके अंदर भी ये चीजें कहीं ना कहीं से तो आई हैं, तभी तो ऐसा बुरा काम वो कर रहा है। क्रूर व्यक्ति डरते क्यों नहीं है, इनको खौफ क्यों नहीं है कि कल के लिए हमारे साथ किस तरह का बर्ताव हो सकता है, यह समाज हमें क्या कहेगा, ये डर नहीं लगता इनको, ये बहुत क्रूर होते हैं। अब दयालु और साहसी की बात, ये समाधान है। अच्छा, इसको भी यही देख लेते हैं, ये है समाधान, ये है समस्या है, तो फिर यहाँ ये समाधान भी है। ये समस्याएं हैं देश की और समाज की, तो फिर ये समाधान भी तो है यहाँ पर। बस यही अंतर है बाकी सारे साहित्य में और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो लिखा गया साहित्य है उसमें। बाबा साहब अम्बेडकर समाधान को कहीं दूसरी पुस्तक में नहीं लिखते, न दूसरे ग्रंथ में लिखते हैं, न कहीं और लिखते हैं। यदि वो समस्या का जिक्र आज करेंगे, आज की सभा में करेंगे, तो ये समझ लो आज ही वो समाधान भी बताएंगे आपको। यदि उनके पास समाधान नहीं रहेगा तो समस्या को बखान ही नहीं करेंगे। तो देखिए, इतनी बड़ी समस्या और यही समाधान। हालांकि ये लिखा
मौर्य साहब ने है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका जिक्र क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर वो समाधान भी साथ में बता रहे थे। तो यहाँ पर समाधान यदि दयालु साहसी नहीं है, यदि दयालु साहसी हो जाए और कोई दयालु हो जाए, पहले तो दयालु होना जरूरी है, और दयालु है तो फिर उसे साहसी होना जरूरी है। दो चीजें यहाँ पर है, एक तो व्यक्ति के अंदर दया हो, करुणा हो, और यदि दो चीजें करुणा दया है तो फिर उसे साहसी होना जरूरी है। यदि वो साहसी नहीं होगा और दया और करुणा तो रहेगी, तो इस समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि वो बोलेगा ही नहीं, उसमें साहस नहीं है। मान लो कोई किसी को मार रहा है, लेकिन अब मेरे अंदर दया तो आ रही है, अरे यार मारना नहीं चाहिए इसको, लेकिन ये साहस नहीं हो रहा है कि मैं उसे समझाऊं और बताऊं कि तुम इसे मत पीटो, ये गलत बात है, ये अन्याय है, ये पाप है, वो निर्बल है, उसके अंदर शक्ति नहीं है लड़ने की तुम्हारे बराबर, वो तुमसे नहीं लड़ सकता है, फिर उसका कोई अपराध भी नहीं, आप पीट क्यों रहे, उसे मार क्यों रहे हैं? आपको नहीं मारना चाहिए, ये धार्मिक भी नहीं है। मुझ में ये साहस नहीं है बोलने का, तो फिर मेरी दयालुता का फायदा क्या है? वही चीज यहाँ पर है, बुद्धिमानों को चिंता ही नहीं है कहाँ पर क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, कोई मतलब नहीं। यदि ये चिंता करें, और सिर्फ बुद्धिमान ही नहीं, यदि वो बुद्धिमान है तो फिर चिंता करना जरूरी है। यदि वो चिंता ही नहीं कर रहे हैं तो फिर बुद्धिमानी का क्या फायदा है? वही चीज है, यदि ये इतना काम कर लें, ये दयालु साहसी हो जाएं और बुद्धिमान परवाह करने लगे, तो फिर इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। अच्छा, अब एक चीज और यहाँ जानने की जरूरत है, क्या हमारे देश में दयालु लोगों की कमी है या बुद्धिमानों की कमी है? भाई, समस्या का समाधान यदि नहीं हो रहा है तो इसमें कोई तो प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कोई तो दिक्कत है। जैसे कोई आदमी बीमार है, उसको हम डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन वो अभी भी ठीक नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? या तो डॉक्टर ने इलाज तो सही किया लेकिन वो दवाई समय से नहीं ले रहा, पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि डॉक्टर ने इलाज ही सही ना किया हो, या उसको मर्जी पकड़ में ना आया हो। तो यदि दो में से कोई भी चीज क्या कहे, उसको दोनों चीजें बेहतर होना चाहिए। एक तो दवा खाने वाला आदमी दवाई समय से ले, और दूसरा उसकी बीमारी का सही पूरी तरीके से उसकी जांच हो और मर्ज पकड़ में आए, तो फिर उसको इलाज हो तो वो सही हो सकता है। वही चीज यहाँ पर है कि पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि दयालु लोगों की कमी है शायद हमारे देश में या समाज में, और बुद्धिमान भी नहीं है। यदि ये होते और यदि है तो फिर में साहस क्यों नहीं है और चिंताएं क्यों नहीं है? अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि क्या दयालु होना किसी जाति और वर्ग पर निर्भर करता है? कि दयालु होना किनका काम है? ये भी कोई काम है क्या कि जो किसी को बांट दिया जाए कि फलानी जाति का काम है दयालु होना, या इतने पढ़े लिखे लोगों का काम है दयालु होना, बाकी लोगों को दयालु होने से क्या लेना देना? ऐसा तो नहीं है। ये तो वो बात है जो सब में होना चाहिए, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे रोजगार हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, महिला हो, पुरुष हो। और दयालुता के गुण जो है संस्कारों में बच्चों को देना चाहिए ताकि वो दयालु हो, और दयालुता के साथ साथ उन्हें साहसी भी बनाना चाहिए। यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो बोलने का साहस तो करें। ये बात मैं नहीं कहता कि खतरे मोल लो, लेकिन बोलने के लिए क्या चला जाएगा? यदि ये कह दिया जाए कि यह तो गलत है, इतना ही बोल दिया जाए, तो यदि ये बात बोलने वालों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए तो मुझे लगता है कि वो चीजें कल को ना हो। और सोचने वाली बात तो ये है कि एक दयालु व्यक्ति हम तथागत बुद्ध से लेते हैं, एक करुणाशील, अब वो तो दुनिया में उन्हें तो सबसे उच्च स्थान लोग देते हैं। क्यों? वो साहसी थे, उनमें करुणा थी, और तथागत बुद्ध ने दुनिया को शांति का ही उपदेश दिया, लड़ने की बात कही नहीं, और उनमें साहस था। दयालु तो थे ही, लेकिन वो साहसी थे। तो सोचने वाली बात है, यदि आपके अंदर करुणा है और साहस है तो आप क्रांति
ला सकते हैं। क्रांति का मतलब नहीं किसी को आप खत्म कर देंगे ना, आप अन्याय को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। एक चीज और है, आप यदि बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान का मतलब क्या हुआ? यदि हम ये समझते हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं और मैंने काफी पढ़ाई लिखाई कर ली और मैं बुद्धिमान हूं, तो ये शायद मेरी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि जब मुझे परवाह ही नहीं है, आप देखिए, तो फिर आप ऐसे बुद्धिमान होने का फायदा क्या? वो नौकरी के लिए पढ़ाई की थी, एजुकेशन में क्या क्या सीखा गया सभी लोग जानते हैं कि पूरे सिलेबस में क्या है, और उसको पढ़ लेने से क्या कोई बुद्धिमान हो सकता है? और यदि है तो फिर इतना सब अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? यदि यदि बुद्धिमान होते तो परवाह जरूर होती है। बुद्धिमानी की पहचान ही यही है कि वो चिंता करता है, उसे फिक्र होती है, परिवार, समाज, आसपास के एरिया की हर चीज की चिंता होती है, तो ही बुद्धिमान है वो। तो अब बुद्धिमान तो ऐसे भी हैं जिन्हें अपने परिवार की तक चिंता नहीं, समाज की चिंता कहाँ से होगी? तो हम क्या ये मान लें कि हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं, या नौकरी करने वाले हैं, या अधिकारी हैं, या साइंटिस्ट हैं, या डॉक्टर, इंजीनियर हैं, चूंकि पढ़ लिख करके बने ना, तो पढ़ने लिखने के बाद आदमी बुद्धिमान हो जाता है क्या? अध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं, बहुत हर एक अनेक अनेक पदों पर लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वो सब बुद्धिमान है? कैसे पता चले कि बुद्धिमान है? क्योंकि चिंता तो है ही नहीं है। जब चिंता नहीं है तो ऐसे बुद्धिमान होने से देश और समाज का तो बदलाव नहीं हो सकता है। तो इन्हें बुद्धिमान कैसे बनाया जाए, या इनके अंदर बुद्धिमत्ता कैसे पैदा हो, ये भी काम करना बहुत जरूरी है। और यदि इसमें अब हम एक चीज और देख लेंगे, या वो छूट जाएगा नहीं तो हम ये देखेंगे कि दयालु और साहसी, बुद्धिमान, ये चीजें हम किसी को जो हो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि कोई भी ए नाम का व्यक्ति है, ये आदमी साहसी है, और ए नाम का या कोई वर्ग है वो साहसी है और दयालु है, दयालु है और इन्हें ही साहसी होना चाहिए। जैसे हम कह देते हैं कि भाई वो तो काम उनका है, तो फिर क्या हम में दया नहीं है? क्या हम दयालु नहीं हैं? यदि हम ये कह देते हैं कि ए नाम का व्यक्ति दयालु है, तो जो भी अन्याय हो रहा है समाज में उसे बोलना चाहिए, मैं क्यों बोलूं भाई? तो इसका मतलब तो यही हुआ कि मैं दयालु नहीं हूं, मुझ में दया ही नहीं है। दया तो ए के पास है। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति यदि कहीं पर कोई अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? ये व्यक्ति जो है, ये बी नाम का, ये आदि बुद्धिमान है। चिंता इसे करनी चाहिए। मैं क्यों करूं भाई? इसका मतलब मैं बुद्धिमान नहीं हूं। मैंने पहले ही मान लिया कि मैं कौन हूं? बुद्धिमान नहीं हूं। अब या तो बुद्धिमान हो सकता है, या तो फिर और कुछ दूसरा आप समझ ही सकते हैं फिर हो क्या सकता है। तो अब हम क्या मान लेते हैं? ये कोई हमको नहीं कह रहा, ये हम अपने आप खुद मान लेते हैं कि हम हैं क्या। तो फिर ना तो हम बुद्धिमान हैं, ना तो हम दयालु हैं, हम तो ये दोनों चीजें नहीं हैं। जबकि इन चीजों में हमें भी ढूंढना है कि हम कहाँ पर हैं भाई। मतलब हम दो में से दयालु हैं या साहसी हम हैं क्या? यदि हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं खुद में, दुनिया को नहीं बताना है और ना ही हमें ये देखना है कि दुनिया में, संसार में लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं या मैं क्या कर रहा हूं, मेरी जिम्मेदारी कितनी है। तो हमें ये देखना है कि यदि हमें दयालुता है तो साहस भी दिखाना है, थोड़ा सा साहस तो दिखाना है। और साहस के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी नहीं है कि आप जाए किसी से लड़ना शुरू कर दें, मुझे तो बहुत साहस है, मैं तो इसको पटक के मारूंगा, ये साहस नहीं है। आप बिना मारे पीटे, बिना किसी के इंसल्ट किए भी उसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप बुद्धिमान हैं। अब यार बुद्धिमान है तो ये सब आप कर सकते हैं। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो फिर उसको बुद्धिमान बनने की कोशिश करिए और देखिए बुद्धिमान बना कैसे जाता है। और चिंता आप कैसे करेंगे, परवाह कैसे करेंगे समाज की, फिर किस तरह से आप साहस दिखाएंगे और कैसे उस समस्या से आप निजात पाएंगे और दूसरों को भी उन समस्याओं से लड़ने में उनकी मदद करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, यही चीज थी यहाँ पर नेतृत्व की, जो मैंने टॉपिक नंबर 10 डाल दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ये भी बताते हैं, पहले एनिमेशन ऑफ कास्ट ही बताते हैं। एनिमेशन ऑफ कास्ट हमारे देश को पूरा चेंज करने का एक पूरा खाका है, वो एक कंसेप्ट बहुत बड़ा है जो बाबा साहब अम्बेडकर
द्वारा हम लोगों को बहुत बड़ी व्यवस्था देने का या हमें दूरदर्शी बनाने के लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन है। वो हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और वो समझने में बड़ी मदद करते हैं। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जो भाषण है, वो जो लिखा गया है, उसमें इतनी चीज़ें हैं कि आप उसे यदि समझेंगे, मुझे लगता है हर समस्या का समाधान है उसमें। कोशिश करनी चाहिए कि पहले उसे पढ़ें और समझें। वो ऐसे यदि एक लाइन एक तरफ से पढ़ना शुरू किया जाएगा तो 2 घंटे 2.5 घंटे में तो एक बार में पढ़ा ही जा सकता है, लेकिन समझने में जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। अभी देखिए, ये अभी 4 लाइनें ही नहीं खत्म हुई, अभी काफ़ी टाइम हो रहा होगा, 20-25 मिनट तो हो ही गए होंगे, लेकिन अभी ये 4 लाइनें भी खत्म नहीं हुई और मुझे लगता है कितने दिन लगेंगे इसको समझने में, बताने में और इसकी व्याख्या करने में। इसी तरह से यदि और एक चीज़ तो है, भले ही मैं पूरा ना बता पाऊँ, लेकिन ये तो है कि मैं समझने में ज़रूर मदद कर सकता हूँ। अब देखिए, ये जो बड़ा छोटे को कुचल रहा है, ये बड़ा एक ही समाज की बात नहीं है कि यहाँ पर 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि ये हर समाज में पाया जाता है। एक समाज दूसरे समाज को कुचल रहा होता है और एक समाज जो है अपने ही समाज को भी कुचल रहा होता है। ये आप कहीं पर जो देखेंगे तो ये इस बात को भी बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हमारे देश में जो नेतृत्व है वो एक पर्टिकुलर समाज को दे दिया गया है। आप इस क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, आप इस क्षेत्र में करेंगे। जैसे ब्राह्मण पढ़ाई लिखाई करेगा और शिक्षा का जो कार्यभार था उसके हाथ में था, और जो सुरक्षा की बात थी वो छत्री को दे दिया गया, व्यापार का काम दे दिया गया वैश्य को, और इसके बाद जो सेवा करने का काम दिया वो शूद्रों को। लेकिन यहाँ पर सबके काम के साथ साथ उनके मान स्वाभिमान सम्मान में भी अंतर किया गया। जैसे सबसे ज़्यादा सम्मान ब्राह्मण को मिलेगा, उससे कम क्षत्रिय को, उससे कम वैश्य को, और शूद्र को तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और सम्मान सबसे ज़्यादा कौन करेगा? शूद्र करेगा, उससे कम वैश्य, फिर क्षत्रिय। ब्राह्मण किसी का सम्मान नहीं करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जो सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति है या जिस समाज को शिक्षा का अधिकार दिया गया वो सम्मान नहीं करता। तो क्या उन्होंने कभी आज तक नहीं सोचा कि हमारे लिए गलत लिखा गया है? क्या रिस्पेक्ट करना गलत बात है? ये गलत बात है तो फिर हमें सम्मान करना चाहिए। और फिर वो शूद्र का सम्मान क्यों नहीं करते? वो खुद अपने आप को सबसे ज़्यादा सम्मानित मानते हैं, इसीलिए दूसरे लोग उनका सम्मान करें, लेकिन वो किसी का नहीं करते। सोचने वाली बात है कि सबसे हजारों साल से जो पीढ़ी सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी रही उन्होंने सबसे कम रिस्पेक्ट किया। तो इसका मतलब रिस्पेक्ट उनके पास था नहीं। यदि होता तो करते देते। जैसे कोई आदमी धनवान है, उसके धनवान होने की पहचान ये होती है कि वो धन को खर्च करता है, भले ही वो अपने पर खर्च करे लेकिन करता तो है। जरूरत की चीजें उसके पास होती हैं। तो यहाँ पर जो ज्ञान है उसकी क्या जरूरत नहीं है कि उसके अंदर स्वाभिमान के साथ साथ सम्मान भी पैदा करे जो दूसरों को किया जाता है। सम्मान के बदले यदि सम्मान मिलता है तो ज्यादा अच्छा लगता है, बिना सम्मान के बदले यदि सम्मान मिलता है तो वो दबाव है। यही बात यहाँ पर आती है कि क्षत्रियों ने जब सुरक्षा दी तो क्या उन्हें सुरक्षा नहीं दी जिन्हें बलशाली पीट रहा है, निर्बल को, बड़ा छोटे को चल रहा है? तो क्या वो समझ नहीं पाए कि यहाँ पर हो क्या रहा है? क्या ये उसका भी वो लोग हिस्सा थे? अच्छा, और आगे देखते हैं कि परिवार में भी पति पत्नी को मार रहा है, ये भी तो क्रूरता है। तो इनमें पति पत्नी में समानता हो, ये बात वो समझे ही नहीं कभी, और जब समझे नहीं तो उन्होंने उसको अपनाया नहीं। अच्छा, अब आगे देखते हैं, क्या उनमें किसी में भी दयालुता इन सब में नहीं थी या कोई बुद्धिमान नहीं था? तो ये हम किसी भी व्यक्ति पर एक या समाज पर आइडेंटिफाई करके उसे कोई सिंबल नहीं दे सकते कि ये काम उसका है। आखिर ये काम हमारा भी तो है और खुद का है, इससे हमारा भी सुधार होगा, हम में दयालुता आएगी, हम बुद्धिमान बनेंगे तो जरूर समाज को कहीं ना कहीं से सुधार पाएंगे और चेंज कर पाएंगे। एक चीज और कि हमारे जो भी महापुरुष हुए जिन्होंने समाज में क्रांति लाने का काम किया, और सच में बताएं उन लोगों ने साहस दिया हमको बोलने का और चिंता करने का।
बाबा साहब अम्बेडकर या हम महात्मा ज्योतिराव फुले साहब की बात कर ले, ये अकेले अकेले ही खड़े हुए लड़ने के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका जो हर क्षेत्र में सक्षम था, चाहे तो शक्ति के मामले में हो, चाहे तो ज्ञान के मामले में हो, हर मामले में वो मतलब अपने क्षेत्र में काबिल तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये जरूर कहेंगे वो ताकतवर थे, वो शक्तिशाली थे। लेकिन उनमें गलत शक्ति का जो प्रदर्शन था वो गलत था। अब गलत दिशा में यदि शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है तो उनके खिलाफ खड़े हुए कौन? बाबा साहब अम्बेडकर, सही दिशा में शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, और अकेले ही इन सबको समझाने का प्रयास किया। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि जिन लोगों के पास आज शक्ति है वो खराब है और कल जब दूसरे लोगों के हाथ में पावर जाए तो इनको देश से निकाल दो, ये उन्होंने कभी नहीं कहा। क्योंकि व्यक्ति उनकी समस्या कभी था ही नहीं, वो तो समस्याओं से जूझते थे, व्यवस्थाओं के खिलाफ लड़ते थे कि इनमें जो व्यवस्थाएं लांच हैं और इन सारी व्यवस्थाओं की जो खुराफात है वो यहाँ ग्रंथों को बताया, जो सर्वविदित है, सबको पता है। तो जो वहां पर लिखा गया है कम से कम उसके प्रचार को तो रोकना चाहिए, जहां पर अमानवीय बातें हैं उन्हें रोकना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब किसी भी कौम में या किसी समाज में ये हमने कहते उसमें बुद्धिमान लोग नहीं हैं। उदाहरण के लिए मैं दो व्यक्तियों के नाम आपको बताऊंगा। मैंने पहले कई वीडियो मैंने हिंदू कोड बिल पर बनाए। मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कोई चीज़ बताऊं तो उसे अधिक से अधिक बताने का प्रयास करूं, ताकि उसमें कम से कम उतना तो समझा जा सके जितनी ज़रूरत है, मतलब जहां तक मैं समझ सकता हूं उतना तो बताऊं। लगभग मेरी कोशिश रही कि मैंने हिंदू कोड बिल में जो जानने की बात है वो लगभग पूरी बताई है। बाबा साहब अम्बेडकर वहां पर जब हिंदू कोड बिल की बात करते हैं और उसकी जो है उसका विरोध करने वाले लोग कौन है, मतलब कौन है, क्या सब विरोधी है। एक महिला थी, दुर्गा नाम था उनका, दुर्गा देवी, तो उन्होंने समर्थन किया था हिंदू कोड बिल का, एक महिला। और पूरे समाज में दो सवर्ण, एक पीवी कांडे थे और दूसरे थे रघुनाथ शास्त्री। और कांडे साहब तो पूना विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे और बहुत बड़े वकील भी थे। उन्होंने ये कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लिखा है ये धर्म सम्मत है, ये एक तरीके का धर्म ग्रंथ ही है, और इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया है हिंदू कोड बिल लिख करके। अच्छा, दूसरी चीज, रघुनाथ शास्त्री भी ने समर्थन किया। ये दोनों ब्राह्मण थे, तो ये क्या थे, कह सकते हैं यह बुद्धिमान थे और इन्हें चिंता थी और ये जानते थे कि ये बिल्कुल सच है, और इनके जो ग्रंथों में लिखा था वो भी जानते थे कि वो गलत लिखा है। इनमें साहस था ये कहने का कि ये दयालु भी थे, तभी तो साहस था कि अंबेडकर साहब सही हैं। ये बात कहने का साहस कम से कम दो लोगों में था। तीसरा वो महिला में था जिन्होंने संविधान सभा में बात कही कि बाबा साहब अम्बेडकर जो लिखे हैं बिल्कुल सही है, क्या महिलाओं को ये सब अधिकार नहीं होने चाहिए और हमको पौराणिक महिलाओं की तरह नहीं बनना है, हमें शक्तिशाली बनना है। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह से साहस जुटाया जा सकता है, किस तरह से बुद्धिमान हुआ जा सकता है। पढ़ लिख करके बिना समझदार बने तो बुद्धिमान होना मुश्किल है। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारे कि समाज में ये सारी बुराइयां यदि हैं तो समाधान भी है। और देखिए, यहाँ जब बड़ा छोटे कुचलता है तो वो किसी भी चीज़ का प्रयोग कर सकता है, किसी भी हथियार का प्रयोग कर सकता है और शारीरिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है, ऐसे ही बलशाली भी करता है। और यही काम करने के लिए क्रूर व्यक्ति को भी चाहिए। और क्रूरता के उदाहरण आप देखिए, यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 अगस्त के पहले की बात है अभी की, जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, राजस्थान में एक बच्चे को एक क्रूरता के साथ एक अध्यापक ने, जिन्हें गुरु कहा जाता है, अभी पहले आप जो है क्या बोलते हैं, क्रूरता, तो इतनी क्रूरता के साथ जो गुरु का गरिमा है उसको गिराया कि मतलब बच्चे को मार डाला। मारने के बाद अब हम आज ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बुद्धिमान हैं कि दयालु हैं।
और वो व्यक्ति बुद्धिमान है कि दयालु है? यदि वो बुद्धिमान है था तो फिर मारा क्यों? दया क्यों नहीं आई? परवाह क्यों नहीं थी? वो मर भी सकता है। एक चीज और यहाँ जानने की जरूरत है, ये सिर्फ उस व्यक्ति अकेले की समस्या नहीं, यदि वो क्रूर है तो फिर उस परिवार में, उस समाज में क्रूरता भी कायम है। या जो लोग उसे बचाने का प्रयास करेंगे, या जो लोग ये कहेंगे कि ये धोखे से हो गया, ये मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है। और दूसरी चीज ये कि यदि इस तरह की क्रूरता के बाद यदि मान लो मृत्युदंड भी मिल गया तो समस्या का समाधान नहीं है। समाधान तो तब होगा जब उस समाज के लोग ये स्वीकार करेंगे कि ये क्रूरता है, और वो अपने समाज में ढूंढ ढूंढ के लोगों को जो क्रूर हैं उन्हें समझाएंगे कि आप ये ना करें, ये गलत है। और वो समाज के जो बुद्धिमान लोग हैं उन्हें ये समझ में आए कि नहीं, ये तो सब अन्याय हो रहा है, हमारे समाज के लोग अन्याय क्यों करें भाई? हमारे ही समाज के लोगों ने क्या क्रूरता का ठेका ले रखा है? हमारी ही जाति बिरादरी के लोग क्रूर क्यों हों? और हम इस क्रूरता को खत्म करेंगे। जब वो लोग आगे आएंगे तब जाकर के ये कहीं खत्म हो पाएगा। दूसरे लोग इसे खत्म नहीं कर पाएंगे, ये उसी समाज के लोग ही खत्म कर पाएंगे। जैसे आपके अंदर ही कोई बुराई है, जब तक आप ना चाहें कोई खत्म नहीं कर सकता है। जो समाज ही नहीं चाहेगा कि हमारे समाज से क्रूरता खत्म हो जाए, वो समाज से क्रूरता कोई दूसरा नहीं खत्म कर सकता है। इसी तरह से जो बुद्धिमान लोग हैं उनको चाहिए कि उन्हें थोड़ा पुश करें। उनके जो बुद्धिमान लोग हैं, उनमें जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, उन्हें मार्गदर्शित करें कि आप जो है ये सब चीज़ों से आपको कैसे अच्छा लगता है, कैसे अच्छा फील करते हैं। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन काल में ही उनको बहुत बार मारने पीटने की धमकी दी, और बहुत बार ऐसा हुआ कि उनके साथ बुरा बर्ताव अक्सर होता था, लेकिन उन्होंने सवर्णों के लिए कभी खराब नहीं लिखा है। एक जगह लिखा है कि भले ही आज के सवर्ण मुझे गाली देते हों या अपमानित करते हों, लेकिन आने वाले समय जब उनकी पीढ़ियाँ, उनके बच्चे जब मुझे पढ़ेंगे तो मेरे संघर्ष को देख करके, समझ करके वो मेरी सराहना करेंगे, मेरी इज्जत करेंगे। और शायद अभी वो समय नहीं आया है कि उन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को समझा हो, पढ़ा हो, लेकिन शायद वो इतने पढ़े लिखे ही ना हो पाए वो अभी कि उस बात को समझ पाए या पढ़ पाए। लेकिन आज नहीं तो कल होंगे, जबकि ये संभावना बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। मुझे लगता हो सकता है कि कल वो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ें, और जिस तरह से आज बर्ताव हो उसमें परिवर्तन हो, और हो सकता है सुधार का वो हिस्सा बने। ये सब कुछ पॉसिबल है। तो हमें चाहिए क्या कि हम सिर्फ पढ़ लिख करके नौकरी ही ना पाएं, थोड़ी दयालु बने और थोड़ी बुद्धिमान बने। और यही दोनों ना बने, थोड़ा साहसी बने और थोड़ी चिंता फिक्र भी करें। और यही चिंता फिक्र और साहसी हुए बिना समाज का बदलाव तो नहीं हो सकता है। आज बस इतना ही, जो कि काफ़ी लंबा होता जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर आप बताइए। समय तो बहुत ज़्यादा ले लेता हूँ, क्योंकि कोई भी ये एकेडमिक की चीज़ें तो नहीं है। महापुरुषों ने कोई चीज़ बताई है, अब उसकी व्याख्या यदि कहीं नहीं दी हुई है, उसको समझने में समय लगता है। जब मैं समझने में इतना मुझे समय लग रहा है तो मैं कुछ बताऊं उसको, ताकि आप भी उसको समझ पाएँ, या आप पहले समझे हुए हैं तो उसमें कुछ जोड़ पाऊँ, या आपने कुछ समझा है तो मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।